हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम करने जा रहे हैं हमारे मैथ्स में प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का फिफ्थ पार्ट, जो कि होगा उसका फाइनल पार्ट, और इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर भी होगा टोटली ख़त्म। आज का पार्ट भी होगा डिस्काउंट के कंसेप्ट पर। कंसेप्ट बेसिकली आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हो और उसके बेस पे क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर चुके हो। आज मैं 5 क्वेश्चंस और लेके आया हूँ आपके लिए, जिससे आपका कंसेप्ट और स्ट्रांग हो जाए और आपकी स्पीड बन जाए। ठीक है, शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमें हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव हैं। जल्दी से हमें हर जगह फॉलो कर लीजिए और किसी भी अपडेट को मिस मत कीजिए। तो शुरू करते हैं बिना किसी देर के। हमारा पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। आज के जो सेशन है 5 क्वेश्चन मैं दूंगा, उनमें आपको मैं ऑप्शंस प्रोवाइड नहीं करूंगा। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपका अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है वो बिल्कुल सही है, मुझे ऑप्शंस की जरूरत नहीं है इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, तो आज कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का भी एक तरीके का सेशन है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। द एमआरपी ऑफ एन आर्टिकल इज 50% अबव इट्स सीपी। अगर सीपी हमारी है 100, तो एमआरपी हो जाएगी उसकी 150। इतना हमें फर्स्ट लाइन से पता चल गया। व्हेन द एमआरपी एंड एसपी आर इंक्रीज्ड बाय 20%, द प्रॉफिट इज डबल्ड। एमआरपी और एसपी जब 20% से इंक्रीज होंगे तो हमारी जो प्रॉफिट है वो डबल हो जाएगा। ठीक है, इफ द ओरिजिनल एमआरपी इज इतना। अच्छा, अब हमने 150 दी थी ना वैल्यू, डबल कर दो। 300 है हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू, तो हमारी सीपी होगी 200। तो बेसिकली हमारा क्वेश्चन क्या बना? सीपी है हमारी 200, एमआरपी है हमारी 300। ठीक है, अच्छा, इसकी कोई इन दोनों के बीच कोई एसपी होगी और उस एसपी पे हमें पी का प्रॉफिट हुआ होगा। हमें नहीं पता अभी वो क्या चीज होगी। ठीक है, इन्होंने कहा है नेक्स्ट लाइन में कि एमआरपी अगर 20% से इंक्रीज कर दी जाए। अब 300 का 20% क्या होगा? 60। इंक्रीज करने की बात चल रही है कि एमआरपी हो गई 360। ये न्यू वाली एमआरपी है। न्यू वाली एमआरपी आ गई हमारे पास 360, और एसपी भी जो है वो पहले थी सिंपल नॉर्मल एसपी, अब वो 20% से इंक्रीज हुई, यानी कि 120/100 एसपी बन गई न्यू वाली। यानी कि अब वो 1.2 एसपी बन चुकी है। 1.2 एसपी बनने के बाद हमारा जो पी प्रॉफिट था वो हो गया 2 टाइम्स पी। ठीक है, इतनी चीज समझ आई। तो हम इसका एक चार्ट बना लेंगे। चार्ट कैसे बनाएंगे? सीपी, एमआरपी और एसपी और प्रॉफिट, ओल्ड, न्यू। सीपीआई हमारी 200, न्यू भी सीपी 200 ही रहेगी, सीपी कभी चेंज नहीं होती। एमआरपी थी हमारी 300, न्यू हो गई हमारे पास 360। एसपी थी हमारे पास ओल्ड एसपी, और न्यू होगी हमारे पास 1.2 एसपी। प्रॉफिट था हमारे पास पिछला पी, और न्यू हो गया 2 टाइम्स पी। अब हम प्रॉफिट पे काम करेंगे, तो हमें फिलहाल के लिए एमआरपी देखने की जरूरत नहीं है। प्रॉफिट क्या होता है? सबसे पहली चीज आती है प्रॉफिट क्या होता है। एसपी माइनस सीपी, तो प्रॉफिट आ गया एसपी माइनस सीपी, क्या है? 200। नेक्स्ट, न्यू प्रॉफिट है हमारे पास 2 टाइम्स पी, एस पी माइनस 200। ये चीज आ गई। ठीक है, तो हम एक चीज करते हैं, इसमें से प्रॉफिट एलिमिनेट कर देते हैं। प्रॉफिट एलिमिनेट कैसे करेंगे कि हमने फर्स्ट वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन बन गई 2p इज इक्वल्स टू 2sp माइनस 400। और सेकेंड वाली इक्वेशन तो हमारे पास एज इट इज ही नीचे आ जाएगी, 2p इज इक्वल्स टू 1.2 sp माइनस 200। अब माइनस कर देंगे, माइनस माइनस, और ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा। ठीक है, 2 पे से 2p गया, इस तरफ आया 0 इज इक्वल्स टू 0.8 sp माइनस 200। अब इस चीज को सॉल्व करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 0.8 sp इज इक्वल्स टू 200, 8 sp इज इक्वल्स टू 2000, 250 आ गया हमारा एसपी। एसपी आ गया हमारा 250। तो अब हम इनकी वैल्यूज डाल देंगे इनकी वाली जगह। इस वाली पोजीशन पे आएगा 250, इस वाली पोजीशन पे आएगा 1.2 इंटू 250। 250 इंटू 1.2 क्या होगा? 25 इंटू 12 बेसिकली। 25 10 जो होता है 250, और 25 2 जो होता है 50। तो 250 का 1.2 आ गया 300। ठीक है, ये वैल्यूज हमें पुट करनी है। तो वैल्यूज पुट करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। हमारी ओल्ड एसपी आ गई 250, न्यू एसपी आ गई 300। हमें ओरिजिनल एसपी निकालनी थी, तो 250 हमारा आंसर होना चाहिए। एक बार इसे वेरीफाई करके देख लेते हैं। सीपी थी 200, एसपी है 250, प्रॉफिट आया आपका 50 का। सीपी है 200,
SP है 300, प्रॉफिट आया आपका 100 का। तो आपको दिख रहा है कि प्रॉफिट जो है 2p हो रहा है, पहले था 50, उसका डबल हुआ 100 हो गया, आपका क्वेश्चन भी वेरीफाई हो गया, तो 250 आ गया आपका फाइनल आंसर। देखा कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, कैसे क्वेश्चन वेरीफाई करना है, सब मैंने आपको एक ही क्वेश्चन में दिखा दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। MRP ऑफ आर्टिकल है इतना, इफ शॉपकीपर अलोज अ डिस्काउंट ऑफ 10%, ही स्टिल गेन्स 8%। फिलहाल इसी पर काम करते हैं। डिस्काउंट दिया है 10% का, उसके बावजूद भी प्रॉफिट हो रहा है 8%। 1/10 और ये आ गया आपके पास 8/100 विच इज इक्वल्स टू 2/25। अब देखिए डिस्काउंट है, MRP आ गई आपकी 10, डिस्काउंट है आपका 1, SP आ गई आपकी 9। यहाँ पर प्रॉफिट की बात चल रही है, CP आ गई आपकी 25, प्रॉफिट हो रहा है 2 का, SP आ गई आपकी 27। यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 27 है, तो क्लियरली हमें 27 को इक्वल बनाने के लिए ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ऊपर वाली इक्वेशन को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी MRP हो जाएगी 30, SP हो जाएगी 27। तो आपकी SP कॉमन हो चुकी है। तो आपको क्या अब इन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि डिस्काउंट अगर नहीं दिया जाएगा तो हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है। देखिए अभी तक हमने 480 यूज़ भी नहीं किया और बिना 480 यूज़ के ही हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि परसेंटेज में और रेशियो में हमें एग्जैक्ट नंबर पे, एग्जैक्ट वैल्यू पे काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब उन्होंने कहा है कोई भी डिस्काउंट अलाउ नहीं किया गया। जब कोई भी डिस्काउंट अलाउ नहीं किया जाता है तो SP होती है MRP के बराबर। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था SP इज इक्वल्स टू MRP जब 0 रुपीज़ का डिस्काउंट हो। तो SP ही, यही जो SP है हमारी MRP हो जाएगी। तो ये 27 हमारा हो जाएगा 30, CP था हमारा 25। उन्होंने पूछा है प्रॉफिट बताओ, 5 का प्रॉफिट हो रहा है CP पे इंटू 100, तो 20% आ गया हमारा प्रॉफिट। ये 5 प्रॉफिट है, जब हमारी SP 30 आ गई यानी MRP के बराबर आ गई। ये है CP, 100 से मल्टीप्लाई किया, परसेंटेज आ गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल क्लॉथ एट CP बट यूजेस 90 सेंटीमीटर रॉड फॉर मेयरिंग 100 सेंटीमीटर। उसने फ्रॉड कितने का किया? फ्रॉड किया उसने 10 सेंटीमीटर का। वही था उसका प्रॉफिट। ठीक है, जो फ्रॉड होता है वही प्रॉफिट होता है। ये वाले मैं क्वेश्चन आपको करा चुका हूं हमारे पार्ट 3 में। ठीक है, नेक्स्ट चीज उन्होंने कितना, अब उसने 10 का फ्रॉड किया तो उसने बेचा कितना होगा? उसने बेचा होगा 90 सेंटीमीटर, इंटू 100 कर दोगे उसकी गेन परसेंटेज आ जाएगी। 1/9 किसके बराबर होता है? 11.11% के बराबर। तो 11.11% आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन क्या था, कितनी जल्दी सॉल्व कर लिए? सेकंड्स में सॉल्व हुआ क्वेश्चन, सेकंड्स में। एक बार आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ऊपर हमने डाला फ्रॉड, नीचे हमने डाला कि उसने फ्रॉड किया तो कितना बेचा है। 10 सेंटीमीटर तो वो बचा गया ना, 100 में से 10 सेंटीमीटर वो बचा गया, क्योंकि उसने बेचा ही 90 सेंटीमीटर। तो डिनोमिनेटर में आएगा जितना उसने बेचा, न्यूमिनेटर में आएगा जितना उसने फ्रॉड किया। 100 से मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर आपके सामने होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इफ डिफरेंस बिटवीन टू वन डिस्काउंट ऑफ 30% एंड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ इतना इज इतने रुपीज। हमारे पास एक परसेंटेज दी हुई है ये डिस्काउंट की परसेंटेज है हमारे पास 30%। सक्सेसिव डिस्काउंट है 20-10। ठीक है, ऐसे वाले क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, जब ऐसे वाले सक्सेसिव डिस्काउंट होंगे तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या था? x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, यानी कि 30 माइनस 2, 28% का आ गया हमारा सक्सेसिव डिस्काउंट। डिस्काउंट 1 था हमारे पास 30% का, डिस्काउंट 2 है हमारे पास 28% का। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 2% आ जाएगा हमारा डिफरेंस। 30 माइनस 28, 2% आ गया हमारा डिफरेंस। और इस डिफरेंस की वैल्यू दी हुई है इन्होंने 170, यानी 2% की वैल्यू 170। हमें कितना निकालना है? हमें निकालना है MRP ऑफ आर्टिकल। डिस्काउंट है, कोई प्रॉफिट लॉस नहीं है, तो MRP खुद में होगा 100%। यूजली क्या होता है, CP होता है खुद में 100%, पर डिस्काउंट दिया हुआ है, यहां पर किसी प्रॉफिट या लॉस की बात नहीं कर रही। तो इस क्वेश्चन में CP की इंट्रोडक्शन होगी ही नहीं। जब डिस्काउंट दिया हुआ है तो MRP होगा खुद में 100%। 2% की वैल्यू है 170, 1% की वैल्यू होगी 85, तो 100% की वैल्यू होगी 8500। 8500 आ गया आपका MRP। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। A merchant observed that he earned a profit of SP of 7 kg sugar। तो प्रॉफिट है हमारा SP of 7 kg of sugar।
आफ्टर सेलिंग 21 kg ऑफ शुगर। अब देखिए प्रॉफिट किस पे निकलता है जब आप पूरा प्रोडक्ट बेचते हो। पूरा प्रोडक्ट कितना है? 21 kg का। अब एक चीज बताइए, प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी। पूरा प्रोडक्ट कितना था? 21 kg, यानी कि एसपी ऑफ 21 kg ऑफ शुगर माइनस सीपी ऑफ 21 kg ऑफ शुगर आ जाएगा आपका प्रॉफिट। और प्रॉफिट की वैल्यू दी हुई है एसपी ऑफ 7 kg ऑफ शुगर। इसको हम इक्वेट कर दें अगर एसपी ऑफ 7 से, तो मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा? एसपी माइनस सीपी होता है प्रॉफिट। एसपी कितने की, सीपी कितने की? पूरे उसके बिजनेस की। पूरा बिजनेस कितना था? 21 केजी ऑफ शुगर का। 21 केजी ऑफ शुगर पे उसने कुछ प्रॉफिट कमाया, जिसको हमने यहां पर मेंशन किया है प्रॉफिट। अब क्वेश्चन में इस प्रॉफिट की भी एक वैल्यू दी हुई है। कितनी वैल्यू है? एसपी ऑफ 7 केजी ऑफ शुगर। तो यहां पर हमने लिख लिया एसपी ऑफ 7 केजी। इसको रिप्लेस किया, ये लिख दिया। बिल्कुल ठीक है। अब हम इसे क्या करेंगे? एसपी को ले जाएंगे इस तरफ, सीपी को ले जाएंगे इस तरफ। सीपी इंटू 21 इज इक्वल्स टू एसपी इंटू 21 माइनस एसपी इंटू 7। तो हमारा आ जाएगा एसपी इंटू 14। तो बेसिकली सीपी इंटू 21 इज इक्वल्स टू एसपी इंटू 14 आ रहा है हमारा। सीपी डिवाइडेड बाय एसपी कर दे अगर हम, 14 डिवाइडेड बाय 21 आ जाएगा, यानी कि सीपी होगी हमारे पास 2 और एसपी होगी हमारे पास 3। एसपी ज़्यादा है, सीपी कम है। प्रॉफिट कितने का हुआ होगा? 1 का। इन्होंने पूछा हुआ है रेशियो ऑफ प्रॉफिट टू सीपी। रेशियो ऑफ प्रॉफिट टू सीपी, प्रॉफिट इज टू सीपी आ गया 1:2। इसी के साथ हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस पूरा चैप्टर जो है वो होता है यहाँ पर ख़त्म। सारे कंसेप्ट इसमें कवर्ड हैं। सारा जो क्वेश्चंस हैं, जितने क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम में, जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इन्हीं 5 वीडियोस में से मिलेगा। इसके बाहर से आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो हमारा चैप्टर हुआ आज ख़त्म। थैंक यू सो मच।